हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 8 चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नेम है लॉग ऑन टू एक्सेस। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स। A blank database refers to the data field file that contain record which have a small fixed number of fields without any structure relationship। इसका आंसर राइट फर्स्ट आंसर क्या हो जाएगा? डाटाबेस। इसका राइट आंसर फ्लाइट फाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड है ए ब्लैंक स्टोर द कंप्लीट डाटा इन स्ट्रक्चर मैनर इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। स्ट्रक्चर मैनर सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड का आंसर आपका टेबल हो जाएगा। टेबल में क्या होता है? रो और कॉलम को यूज़ करके टेबल बनाया जाता है। बिना इन द फॉर्म ऑफ रो और कॉलम होता है इसमें। थर्ड है ए ब्लैंक हैज़ द वैल्यू फॉर ऑल द फील्ड दैट बिलोंग टू सिंगल पर्सन और एंटिटी। ये इसमें कह रहा है कि ऐसा क्या वैल्यू होता है जो सिंगल पर्सन का एक रिकॉर्ड रखते हैं। क्या रखते हैं? एंटिटी। इस सिंगल पर्सन का बिलोंग करता है। एक सिंगल पर्सन, एक फील्ड जो होता है वो फील्ड, ऑल फील्ड जो होता है वो एक सिंगल पर्सन का सारे वैल्यू को रखता है। तो इसे कहते हैं रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड का मतलब ये होता है एक पर्सन का पूरा हर एक चीज़, जैसे सिटी, आप कौन सी सिटी, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, तो ये पूरा डिटेल जो होता है वो रिकॉर्ड कहलाता है एक एनी पर्सन का। Blank provides a user-friendly interface that facilitates the process of entering data in tables and queries। इसका प्रोवाइड यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस फॉर्म होता है जो इन टेबल एंड क्यूरी में डाटा एंट्री करने का प्रोसेस होता है। जैसे फॉर्म में आप आसानी से एंट्री कर सकते हैं। यूज़र फ्रेंडली होता है। कोई भी यूज़र जो है सिस्टम पर बैठता है तो वो फॉर्म पर क्या आसानी से वो डाटा को एंट्री कर सकता है। 5 नंबर इन द blank view of the table you can enter the fields name, their data types and description। इसके तो क्या होता है? टेबल के जो व्यू होता है वो किस में आप ये फील्ड नेम को इंटर कर सकते हैं, डाटा टाइप लगा सकते हैं। तो वो आपने लैब किया होगा तो पता होगा, या क्लास में आपको बताया गया था, बताया भी गया होगा। तो डिज़ाइन व्यू में जाकर क्या करते हैं आप? डिज़ाइन व्यू में जाकर आप क्या करते हैं कि उसमें फील्ड नेम इंटर करते हैं और डाटा टाइप को भी इंटर करते हैं। 5 ये हो गया, 1 2 और थर्ड में रिकॉर्ड हो गया, फोर्थ में फॉर्म हो गया। ट्रू फॉल्स। फर्स्ट है सेट ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट अ वैलिड वैल्यू इज नोन एज डाटा। क्या कहलाता है? जो बहुत सारे कैरेक्टर का सेट जो होता है और वैलिड वैल्यू होता है, क्या डाटा कहलाता है? बिल्कुल डाटा कहलाता है। ठीक है, ये इसका ट्रू आंसर हो जाए फर्स्ट का। सेकंड है द रोज इन अ टेबल आर कॉल्ड फील्ड। जो टेबल का रो होता है वो फील्ड कहलाता है? नहीं, कॉलम कहलाता है फील्ड। ये फॉल्स है। थर्ड, एन एक्सेस टेम्पलेट हेल्प इन क्रिएटिंग ए कंप्लीट डाटाबेस एप्लीकेशन विच इज़ रेडी टू यूज़। एक्सेस टेम्पलेट जो हेल्प करता है क्रिएटिंग कंप्लीट डाटाबेस एप्लीकेशन। टेम्पलेट जो है बहुत ही हेल्प करता है, या एम एस वर्ड का हो, या एम एस एक्सेल का हो, या एम एस एक्सेस का हो, सभी में क्या होता है, सभी एप्लीकेशन में टेम्पलेट जो है यूज़र को बहुत हेल्प करता है। विच इज़ रेडी टू यूज, वो सिर्फ डायरेक्ट आप यूज कर सकते हैं इसको। तो बिल्कुल सही है। फोर्थ है फॉर्म कलेक्ट द समराइज डाटा फ्रॉम 1 to more टेबल और क्यूरीज एंड ऑर्गेनाइज इट इन इट प्रिंटेबल फॉर्म। तो फॉर्म कलेक्टेबल समराइज डाटा फ्रॉम 1 more टेबल और क्यूरीज एंड ऑर्गेनाइज इन इट प्रिंटेबल फॉर्म। नहीं, प्रिंटेबल फॉर्म नहीं होता ये। 5 इन ए DBMS द डाटा एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ए कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डाटाबेस। डाटाबेस में क्या होता है? डाटा एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लीट एक होता है जो डाटाबेस को ओवर को कंट्रोल करता है। तो ये बिल्कुल सही बात है कि डाटाबेस को कंट्रोल करने के लिए, डाटाबेस को हैंडलिंग करने के लिए DBMS का यूज़ किया जाता है। अरेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है डाटाबेस को, किस तरह से डाटा को स्टोर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन, समिता टीचर्स हैज़ गिवन हर ए टास्क कलेक्ट डेमोग्राफिक डाटा।
regarding the cities of her state such as area population, does she need to organize this data in a tabular form? Which types of software can she use to do same? मतलब अगर स्मिता के जो टीचर है उसे एक टास्क दिया है जिसे डेमोग्राफिक डाटा रिगार्डिंग टू सिटी और स्टेट सच एज एरिया पॉपुलेशन, मतलब इस तरह का फील्ड नेम को डाटा को कलेक्ट करना है और शी नीड टू ऑर्गेनाइज दिस डाटा इन टेबुलर फॉर्म, टेबल के फॉर्म में डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। तो किस तरह का सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है? तो आप एम एस एक्सेस चैप्टर पढ़ रहे हैं तो ये एम एस एक्सेस होगा। एम एस का मतलब हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका राइट आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं, एक्सेस, एम एस एक्सेस इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि एम एस एक्सेस में ही क्या करते हैं हम लोग कि डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, जितने भी फील्ड नेम है सभी को यूज़ करके एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो इस तरह का टेबल क्रिएट करने के लिए किस तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा? एम एस एक्सेस का यूज़ करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है सर्चिंग करना आसान होता है, डिलीट करना आसान होता है। ठीक है, डुप्लीकेसी को रोकता है ये। सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, ये इस तरह का डायग्राम बुक में आपको दिया हुआ है। Haral has been given an assignment to recognize and write element in the table in the provided space. Help her in doing same. तो ये क्या कह रहा है? ये जो आप देख रहे हैं और ये सब जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये क्या है? इसका क्या नाम है? तो ये एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डिजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, सैलरी, तो ये है आपका फील्ड नेम। इसको क्या कहते हैं? फील्ड कहते हैं, फील्ड्स। ठीक है, सेकंड है ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह का, ये जो एंट्री है यहाँ पे, ये एंट्री क्या हुआ? एक पर्सन, ये जो एंट्री क्या हुआ वन लाइन को इंडिकेट कर रही है, तो ये क्या है? रिकॉर्ड है, REC रिकॉर्ड्स। ठीक है, रिकॉर्ड्स आप लिख लेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये कह रहा है कि जो एक ये सैफ साधना या मार्केटिंग या इतना सैलरी जो है या धिंगरा या सिंह है, सिंगला, ये सब जो एंट्री है इसे डाटा कहते हैं। क्या कहते हैं? डाटा। आप डाटा इस तरह से फिल कर लेंगे। किसी भी पर्सन का एक डिटेल जो होता है वो रिकॉर्ड कहलाता है। Select the correct option. A blank can be used to provide a structure to available data in a computer system and organize it. तो एम एस एक्सेस में आपने पढ़ा है कि किसी भी डाटा को ऑर्गेनाइज मैनर में जब रखा जाता है तो वो क्या कहलाता है? डाटाबेस कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर वेब पेज या डाटाबेस या डाटा इंजन, इसका राइट आंसर डाटाबेस होगा। सेकंड है ए ब्लैंक डाटाबेस स्टोर द डाटा इन सेवरल टेबल विच आर लिंक्ड टुगेदर बाय देयर कॉमन फील्ड। मतलब एक दूसरे से टेबल जो है लिंक्ड होते हैं, तो किसके थ्रू होते हैं? तो रिलेशनल डाटाबेस के थ्रू क्या होता है? वो एक दूसरे से सेवरल टेबल जो है वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं। A field describe a particular blank of all record in a table. फर्स्ट ऑप्शन है वैल्यू, सेकंड पोजीशन, थर्ड है एट्रीब्यूट्स। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा एट्रीब्यूट्स होगा। फोर्थ है टू रिट्रीव द फिल्टर डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस ब्लैंक आर यूज बेस्ड अपॉन सम कंडीशन। तो फिल्टर डाटा फ्रॉम ए डाटाबेस से डाटा को फिल्टर करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? बेस्ड अपॉन सम कंडीशन, कुछ कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यूरीज। 5 नंबर है ए ब्लैंक इज कंप्यूटराइज रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम दैट एनेबल यू टू क्रिएट, मॉडिफाई, स्टोर एंड एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट है DBMS, सेकंड है DBMB और BDMD। ये तो कभी इसका नाम एम एस सेक्शन सुना ही नहीं होगा आप, BDMD का भी आप नहीं सुना होगा। तो राइट आंसर इसका DBMS ही होगा, क्योंकि DBMS की क्या होता है? रिकॉर्ड को रखने के लिए सिस्टम में और एनेबल टू क्रिएट, मॉडिफाई, स्टोर, एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस। डाटाबेस से क्या होता है कि डाटा स्टोर भी करना है और मॉडिफाई भी करने के लिए यूज़ होता है और इनेबल करने के लिए भी यूज़ होता है और इस सिस्टम में रखने के लिए भी अरेंज मैनर में कंप्यूटराइज रिकॉर्ड को मेंटेन रखने के लिए DBMS का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफाइन डाटाबेस, राइट टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग डाटाबेस।
डाटाबेस का डेफिनेशन है, डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा, इट हेल्प्स यूज टू इंटर, मैनेज, एक्सेस एंड एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। मतलब डाटाबेस का जो डेफिनेशन जो होता है, डाटाबेस से क्या होता है, डाटाबेस कलेक्शन होता है डाटा का, जो आपको मदद करता है किसी भी डाटा को रखने में, मैनेज करने में, एक्सेस, एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। डाटाबेस एक एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर सपोज दैट आप किसी भी बनिए की दुकान में हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि बनिए तो हर एक चीज़ जो होता है, सामान जो होता है, अलग अलग सेपरेट रखते हैं वो लोग, ताकि इससे क्या होता है कि ये एक तरह का डाटाबेस है। आपका राइस है अगर, या ग्रेन है, या आपको चिप कुरकुरे वगैरह पैकेट है, तो आप देखेंगे डिफरेंट जो कुरकुरे पैकेट है, वो पैकेट आप अलग अलग देखेंगे, ताकि वो क्या, कोई भी कस्टमर आए तो वो आसानी से दे सके। जब उसे बाहर से मंगवाना हो को पैकेट या किसी तरह का मटेरियल मंगवाते हैं, तो वो उसी जगह पर रखते हैं ताकि देना आसान हो और रखना भी आसान हो। तो डाटाबेस इसी को कहते हैं कि ऑर्गेनाइज तरीके से रखा जाता है किसी भी चीज़ को। जैसे आपके घर में भी, आप अपने घर में भी होंगे, तो आप अपने घर में क्या करते हैं, हर एक चीज़ का सामान, अगर किचन का देखें तो किचन के भी सामान आप अपने रूम में, अपने किचन में जो होता है, सभी सामान एक अरेंज वे में रखते हैं, ताकि आपको काम करते टाइम ढूंढना नहीं पड़े। जब भी जैसे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े, आप उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से, और उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने काम में। तो ये डाटाबेस होता है। इसका एडवांटेज क्या है? अगर इसके एडवांटेज की बात करें तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। आप यहाँ पे इट हेल्प्स यू टू इंटर डाटा, एक पहला लिख सकते हैं। दूसरा आप लिख सकते हैं इट हेल्प्स अस टू मैनेज, एक्सेस, एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन क्विकली एंड एफिशिएंटली। इस और भी आसान कर सकते हैं, डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं इट हेल्प। सबसे पहले तो आप इसका डेफिनेशन हो जाता है, ए डाटाबेस इज एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा, ये डेफिनेशन हो गया। टू एडवांटेज ऑफ यूजिंग डाटाबेस लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट हेल्प यू टू इंटर, मैनेज, एक्सेस, एनालाइज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एक हो गया। सेकंड जो पॉइंट लिखेंगे आप इस तरह से लिख सकते हैं, इट हेल्प्स अस क्विकली एंड efficiently to access data। इसका सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं एडवांटेज का। फर्स्ट तो आप यहाँ से लिखेंगे इट हेल्प्स यू टू इंटर, मैनेज, एक्सेस, एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं यहाँ पे, इट हेल्प अस क्विकली एंड एफिशिएंटली टू एक्सेस डाटा। Name and explain function of any two components of Microsoft Access 2019 Windows. They are following name and explain function of any two components. फर्स्ट है टाइटल बार, को भी लिख सकते हैं आप। जैसे यहाँ पर आपका टाइटल बार के अलावा नोटिफिकेशन बार भी है, और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार भी, आप दो लिखना है तो को भी आप लिख सकते हैं। नेविगेशन पेन लिखा है, इट इज़ लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडोज, डिस्प्ले द नेम ऑफ करेंट डाटाबेस। ये क्या होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से, अगर ये मान लिया इंटरफेस है ये, तो टाइटल बार है, तो टाइटल बार जो, तो यहाँ पर आपका टाइटल बार हो जाता है। उसके बाद देखिए नेविगेशन पेन की बात कर रहे हैं, तो नेविगेशन पेन यहाँ पर होता है, ठीक है। जो भी आप काम करते हैं तो यहाँ पर शो करता है नेविगेशन पेन। ये जो एरिया आपका नेविगेशन पेन है, नेविगेशन पेन, दिस पेन इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एक्सेस विंडो, इट डिस्प्ले द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट यूज इन डाटाबेस। जो भी आप यूज़ यहाँ पर करेंगे इस जगह पे, तो आपका नेविगेशन पेन यहाँ पे शो करेगा इस जगह पे। इट डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट यूज इन डाटाबेस लाइक टेबल, क्यूरीज, फॉर्म एंड रिपोर्ट। मतलब जो भी आप टेबल बना रहे हैं, क्यूरी बना रहे हैं या फॉर्म बना रहे हैं, तो सारा डिस्प्ले जो आपका नेविगेशन पेन में ही होगा। Question number 3, define all the elements of a table. They are following different elements of table. First है field, all the column in table are called field. जितने भी कॉलम होते हैं टेबल के अंदर वो क्या कहलाते हैं, फील्ड कहलाते हैं। रिकॉर्ड्स की बात करें तो द रोज इन ए टेबल आर कॉल्ड रिकॉर्ड्स। जितने भी किसी भी पर्सन का डिटेल होता है वो डिटेल कहलाता है, वो
डिटेल कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। अब जितने भी रो इस तरह के एक रो में जितने भी डिटेल होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक रिकॉर्ड कहलाता है। किसी भी पर्सन का एक डिटेल कहलाता है, वो रिकॉर्ड कहलाता है। याद रख सकते हैं इस तरह से। डाटा क्या कहलाता है, सेट ऑफ कैरेक्टर दैट रिप्रेजेंट वैल्यू इन इज नॉन एज डाटा। एग्जाम्पल में कौशल कर सकते हैं कि किसी का नाम है कौशल, तो ये क्या है, डाटा है। 98 है उसका मार्क्स है। अगर साइंस का मार्क्स है 98 तो 98 इसका डाटा हो गया। 67 अगर मैथ का है तो मैथ का हो गया ये डाटा। 99 है ये कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का ये मार्क्स है। आर द डाटा, इसे डाटा कहते हैं, ये डाटा कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड क्यूरी, दे आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड क्यूरी। फॉर्म प्रोवाइड a user friendly interface that facilitates the process of entering data in table queries. A form has attractive interface that accept data from the user. क्यूरी की बात करें तो ये डाटाबेस स्टोर वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा. इट कैन बी डिफिकल्ट टू सर्च फॉर द appropriate data in times of need. Queries are used based upon some condition. Queries are also used to perform actions such as delete, update on the data. 5 question number. What is the full form of DBMS? Write any two advantage of DBMS. Full form of DBMS is database management system. उसके बाद सेकंड का आंसर जो है, दे आर फॉलोइंग टू एडवांटेज ऑफ DBMS. फर्स्ट है इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी इन सर्चिंग इन एक्सेसिंग इंफॉर्मेशन, द सेविंग टाइम एंड एनर्जी. ये क्या करता है, काम को आसान कर देता है, स्पीड भी बढ़ाता है और ज़्यादा से ज़्यादा कोई किसी चीज़ को सर्च करना और एक्सेस करना इन्फॉर्मेशन को बहुत जल्दी हमारे समय को भी बचाता है और एनर्जी को भी बचाता है. ठीक है, DBMS के थ्रू अगर आप काम करते हैं तो डाटाबेस में, तो आपको स्पीड भी कर देता है, फ्लेक्सिबिलिटी भी बनाता है, सर्चिंग करना आसान कर देता है, कि इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना भी आसान कर देता है. सेकंड है इट फैसिलिटेट द रिडक्शन ऑफ डाटा रिडंडेंसी. मतलब डुप्लीकेसी को DBMS अगर आप यूज़ करते हैं, मैसेज एक्सेस में आपने देखा हो कि डुप्लीकेट डाटा अगर एंट्री करते हैं तो एरर शो करता है. तो ये क्या करता है, डुप्लीकेसी को रोकता भी है. तो डुप्लीकेसी को रोकने का मतलब ये बहुत ही फ़ायदा है. अगर मान ली कोई आदमी ऑलरेडी पहले से कोई फॉर्म फिलअप कर लेता है ऑनलाइन, तो दोबारा उस आदमी जब फॉर्म फिलअप करता है तो वहाँ पर देखते हैं कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट शो करता है. तो ये इसी के थ्रू, DBMS के थ्रू ही, और वहाँ पे आपको मैसेज देख देता है ऑलरेडी एग्जिस्ट. जब आप मोबाइल नंबर में सेम नाम सेव करते हैं, जब आप कॉन्टैक्ट में नंबर, मोबाइल कॉन्टैक्ट में नंबर सेव करते हैं, तो आप देखेंगे कि अगर किसी का नाम मान लिया शिवा लिख दिया, ठीक है, शिवा खान लिख दिए. अगर दोबारा भी इसी नेक्स्ट टाइम अगर दूसरे का नंबर भी सेव कर रहा है, अगर शिवा खान से सेव कर रहे हैं, तो क्या करेगा, एक मैसेज देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट. तब वहाँ पर आप क्या करते हैं, सेकंड लिख देते हैं तो, या 3 लिख देते हो, तो क्या होता है, एरर आना बंद हो जाता है. तो ये डुप्लीकेसी को इस तरह से DBMS रोकता है. आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. थैंक यू सो मच. और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने की कोशिश करें. और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर दें. थैंक यू सो मच वंस अगेन.